दोस्तों इसको रामायण नहीं आदि पुरुष 2.0 बोला जा रहा है। भाई साहब जब से आया है रामा का ग्लिम्स, दोस्तों हेटर्स टूट पड़े। यहां पे फुल ऑन नेगेटिविटी हो रही है, फुल ऑन। भाई जब मैंने गाइस इसका टीजर का रिएक्शन दिया था सुबह सुबह, मुझे सब कुछ अच्छा लगा था गाइस। हाँ, वो जो मॉन्स्टर वाला सीन है, वो जो गाइस दैत्य था, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मतलब मैंने सोचा कि चीजें तो दोस्तों थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि मूवी को रिलीज होने में अभी भी 6 महीना है। इसलिए मैंने फालतू की नेगेटिविटी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से दोस्तों ये टीजर बनाया था। लेकिन जब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं लोगों का, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो गाइस कमेंट्स में बहुत कुछ के ऊपर दोस्तों यहां पे सवाल खड़े किए गए हैं। तो क्या यहां पे ये लोग जो बात बोल रहे हैं वो सही में गौर करने वाली बात है? और क्या मेकर्स भी दोस्तों इन सब चीज़ों को सुन के अपने उस प्रोडक्ट में दोस्तों चेंजिंग लाएंगे या फिर और अच्छा करेंगे? सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है किसको? म्यूजिक? नहीं। एक्टर? नहीं। रावण बैक से दिखाया गया था और सबसे ज़्यादा तारीफ तो रावण की ही हो रही है। तो फिर किसको गाइस सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है? 8 टाइम एकेडमी अवार्ड ऑस्कर विनर जो गाइस यहाँ पे कंपनी है डीनैक के सीईओ नमित मल्होत्रा को सबसे ज़्यादा, और बहुत सी चीज़ों के ऊपर दोस्तों अभी से सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, और आखिर क्या ये जो लोग बोल रहे हैं वो सही है या फिर ये फालतू की नेगेटिविटी है? तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो भाई देखो, टीजर की जो शुरुआत होती है ग्लिम्स की, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को वो बर्फ़ वाला सीन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे में भी शायद जो हम लोगों को वो सामने से देखने को मिला दोस्तों, वो भयंकर सा, वो भारी भरकम, मतलब एक तरीके से अजीब सा वो मॉन्स्टर, वो दानव दोस्तों, उसको देखने के बाद लोग भड़क गए और उन्होंने बोला कि यार ये क्या मजाक है। हम लोगों ने आदि पुरुष में भी देखा था बेकार तरीके के दानव। देखो भाई, आप आदि पुरुष और इसको ना कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आदि पुरुष में साफ तौर पे वीएफएक्स की बहुत मतलब कमी नहीं थी, उसका वीएफएक्स कार्टूनिस्ट था, ठीक है। वहाँ पे साफ पता चल गया कि बजट की कमी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन, उसके तो ग्रीन स्क्रीन के दोस्तों वो मतलब कह सकते हैं कि डिटेलिंग भी दिख रही थी, ठीक है। यहाँ पे हकीकत में वीएफएक्स में दोस्तों बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी और अच्छा काम होगा। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो गाइस सीन की बात रही, उसके ऊपर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उस वक्त क्या बर्फ़ थे, क्या सीन है, ये क्या हो रहा है, ये पैक्स से कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आप रामानंद सागर वाले अगर दानव को देखो, अगर वैसा भी आप लोग बनाने को तो वो नेचुरल लगेगा। लेकिन ये भी कहना गलत होगा, भाई वो कब आई थी, उस वक्त के हिसाब से ऑडियंस ने दोस्तों उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी हम लोग हॉलीवुड के ज़माने में, मतलब हैवी लोडेड वीएफएक्स के ज़माने में, तो यहाँ पे इस तरीके के क्रिएचर्स को बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग हॉलीवुड के जो गाइज एवेंजर वगैरह है उनसे कम्पीट करें। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जितना सिंपल ये लोग रखते उतना अच्छा होता। लेकिन भाई मूवी का बजट 4000 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन दोस्तों ऑलरेडी 7वें आसमान में पहुंच गया। और रही बात उस स्टार्टिंग वाले सीन की, तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूं कि वो शायद पार्ट 2 का हिस्सा होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये 2 पार्ट में बन रहा है। हम लोगों ने धुरंधर में भी पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों सीन देखे हैं। तो गाइज ये जो सीन होगा मे बी शायद जब लंका में आग लगेगी या फिर कुछ ऐसा जो कि शायद बहुत ज़्यादा एक्शन से भरपूर होगा, वो हम लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। क्योंकि पार्ट 1 में मे बी शायद सीता माँ का दोस्तों अपहरण होगा, वहाँ तक का दिखाया जाएगा। तो अभी 1.5 साल है, उसको फिक्स किया जा सकता है। और रही बात दोस्तों इसके बाद की नेगेटिविटी की, तो वो सबसे ज़्यादा नमित मल्होत्रा के साथ ही हो रहा है। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इस मूवी को बनाने में 4000 करोड़ फूके हैं। लोगों ने कहा कि भाई 4000 करोड़ का स्कैम हो गया, यहाँ पे सब बस लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन भाई किसको लूटने में लगे हैं? नमित मल्होत्रा खुद प्रोड्यूसर है इस मूवी का, यश के भी पैसे लगे हुए हैं। तो भाई मैंने जहाँ तक गाइज, अगर आप लोग वो जो क्रिएचर था, वो जो दानव था, उसको 2 बार दिखाया गया। मुझे वो चीज़ भी दोस्त थोड़ा सा अजीब सा लगा था। छोटा सा गाइज ये ग्लिम्स है, इसमें आपको वही चीज़ 2 बार दिखा रहे हो तो शायद लोग भड़केंगे ही। लेकिन वो चीज़ फिक्स हो सकता है, सब कुछ इनके हाथ में है, वक्त काफ़ी ज़्यादा है। पार्ट 1 में भी 6 महीना दोस्तों बचा है। मैंने भी उसके ऊपर दोस्तों बात बोली थी कि दानव हो वैसा नहीं हो, थोड़ा अलग सा होना चाहिए। तो देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ये कह देना कि भाई ये आदि पुरुष 2.0 है, ये बहुत ही गलत है। नमित मल्होत्रा एक विजनरी डायरेक्टर है भाई। उन्होंने इंडिया की गाइस, ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री है, ये इनकी सच्चाई है, इसको ये दिखाने के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा जो ये लोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक अप्रिशिएशन दोस्तों ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन गाइज देखो, लोगों की भावनाएं भी
इससे जुड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि नमित मल्होत्रा गए थे एस एस राजामौली के पास कि आप बनाओ रामायण। एस एस राजामौली ने साफ तौर पे मना कर दिया। वो किस लिए? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, और वो चीज़ जो है फ्रीडम, वो आपको फिक्शन चीज़ों में ही मिल सकता है। तो गाइस, फिक्शन और ये रियलिटी, इसमें फ़र्क होता है, ये समझना है आपको। लोग कह रहे हैं कि ये अगर आप राजामौली को दे देते तो राजामौली क्या बना के निकाल देता 4,000 करोड़ में। लेकिन गाइस, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, नितेश तिवारी इस मूवी के डायरेक्टर हैं, नमित मल्होत्रा दोस्तों हैं, और रिसेंटली में ही आदिपुरुष के बवाल के बाद इनके पास बहुत जिम्मेदारी दोस्तों बढ़ गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जी, इवन थोड़ा धुंधला धुंधला सीता माँ और लक्ष्मण को दिखाया गया है। राम यानी कि रणवीर कपूर के लुक के ऊपर कोई भी दोस्तों यहाँ टिप्पणी नहीं कर रहा। लोग बोल रहे हैं कि यार ये बंदा परफेक्टली सूट कर रहा है राम के किरदार में। तो गाइज, अगर आप लोग आदिपुरुष की बात करें तो वीएफएक्स तो रद्दी था ही, लेकिन यार प्रभास लुक भी, गाइज प्रभास का लुक भी जो था वो राम के किरदार के लिए ठीक नहीं था। उनकी मूंछ के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करे थे, उनके कपड़ों के ऊपर भी, तो वो हर एक जगह से दोस्तों ट्रोल हुई थी। बस गाने उसके अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रणवीर कपूर बिल्कुल ही सूट कर रहे हैं भाई साहब। तो जो इम्प्रेशन पड़ा गाइज यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्लिम्स है ये कोई टीजर ट्रेलर नहीं है, ये राम जी को गाइज यहाँ पे दिखाया गया था, तो वो चीज़ आप अगर देखो तो वो काफ़ी सही है। लोग दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स की भी बात कर रहे हैं। राम जी जब आते हैं तो वो हवा चल रहा है भाई, आंधी सा आ रहा है, लेकिन उनके बाल नहीं हिल रहे। तो भाई साहब भगवान है, साक्षात राम जी भगवान है। कुछ भी हो सकता है। अभी मूवी को रिलीज़ होने में वक्त है, तो शायद ये सब चीज़ें जो सजेशन है ये मेकर्स अपने पास रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा, यश, रणवीर कपूर ये कुछ ऐसा काम करेंगे जो इंडियन ऑडियंस के दिल पे चोट पहुंचाएगी। मैं बस एक चीज़ के लिए दोस्तों बोला, उस मॉन्स्टर के लिए। इसके अलावा मुझे इसमें कोई चीज़ भी बेकार देखने को नहीं मिली। आदिपुरुष के बाद दोस्तों अगर हम लोग ये चीज़ देखेंगे तो भाई ये मतलब आदिपुरुष से तो बहुत ही ज़्यादा गुणा, मे बी आदिपुरुष से कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, ये मतलब फार बेटर देन है दोस्तों। और हॉलीवुड लेवल का दोस्तों वीएफएक्स है। हाँ, यह है कि वक्त है अभी, तो वीएफएक्स में काम हो सकता है। क्रिटिसाइज किया जाएगा तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो हाँ, आप लोग करो, लेकिन ये कह देना कि भाई आदिपुरुष 2.0, तो ये सरासर गाइस गलत चीज़ है। तो यहाँ पे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स के ही ऊपर सवाल खड़े किए और उस मॉन्स्टर, उस दानव के ही ऊपर सवाल खड़े किए। अप्रिशिएशन दोस्तों ने रणबीर कपूर के लुक को, और वो पुष्कर विमान को गाइस काफ़ी अच्छा बताया है। पीछे से ही रावण के दोस्तों किरदार को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है। एक तरीके से एक्साइटमेंट है कि वो कैसे उसमें फाइट करेंगे, है ना भाई। राम मतलब किस तरीके से गाइस उनका रोल होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो बीजीएम है, यानी कि हंस जिमर और ए.आर. रहमान के म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है। उनके बैकग्राउंड म्यूज़िक दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, और जो कलर ग्रेडिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हो सकता है कि फ़ैन वॉर की वजह से हो, क्योंकि अब रणवीर कपूर भी बड़े सुपरस्टार हो गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखो तो शायद दोस्तों देखो जो आएगी अभी वाराणसी, उससे पहले ये मूवी रिलीज़ होगी, तो मे बी शायद एस राजामौली, प्रभास के फ़ैन, रणवीर कपूर के फ़ैन, मतलब इन सब चीज़ों को गाइज आजकल, मतलब ये जो सिस्टम है आजकल फ़ैन वार, उसकी भेंट चढ़ जाती है एक अच्छी मूवी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इस मूवी के हेटर नहीं है, जो फ़ैन क्लब के मेंबर्स हैं दोस्तों, वो शायद ये चीज़ें कर रहे हैं। मे बी शायद प्रभास के फैंस दोस्तों नेगेटिविटी कर रहे हों, या फिर मे बी शायद एस राजामौली के फैंस नेगेटिविटी कर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो गाइस, जब आदिपुरुष को इतना ट्रोल किया गया था तो थोड़ा ट्रोल तो इसके लिए भी होना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको वक्त देना चाहिए। अगर इस तरीके की मूवी आप बनाओगे तभी तो हम लोग हॉलीवुड से कम्पीट करेंगे, और भाई हमारी मूवी भी 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ कमाएगी, नहीं तो 2,000 करोड़ करने में ही दोस्तों हाथ पैर फूल जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि यार वक्त दो, और चीज़ें दोस्तों जो आपको ख़राब लग रही है वो सही होंगी। लेकिन ये कह देना कि पूरा ग्लिम्स ही बेकार है, ये सरासर दोस्तों गलत बात है। बताओ दोस्तों आपका क्या है इसमें सोचना। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।